हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम सुन रहे हैं नेहा की ड्रीम गर्ल लव स्टोरी। तो पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुन लो। बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज़ है तो मैं करूँगी। जहाँ पे नेहा जो है इशारों से मतलब माया को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन माया जो है समझ नहीं पाती और वो श्रेया के साथ उसके साथ मेडिकल रूम में चली जाती है। उसे लगता है कि श्रेया की जो तबीयत है सच में ख़राब है, तो इसलिए वो चली जाती है प्रोफेसर के कहने पर। अब जैसे ही नेहा श्रेया को लेकर जा रही थी आधे रास्ते में, तो उसे एक खाली रूम दिख जाता है और वो नेहा का हाथ पकड़ती है और उसको ना अचानक से उस जो क्लासरूम है उसके अंदर ले जाती है और कहती है, तुम मेरी बात सुनो। तुम माया के साथ हो तो खुद को क्या समझती हो। मैंने अपनी फ्रेंड से सुना है तुमने आते ही उससे पंगा लिया था और तुमने उससे बदतमीजी भी की। तुमने माया से उसे डांट भी पड़वाई। क्या चाहती हो तुम, कि मैं तुम्हें पनिश करूं? तुम्हें लगा मैं बहुत अच्छी हूँ और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगी। बहुत गलत फहमी है तुम्हारी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। इतना कह के वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है, कुछ लिक्विड दवाई करके होती है, मेडिसिन वगैरह। कहती पता है ये क्या है। ये कहती है, नेहा थोड़ा सा डरती है और कहती है क्या है इसमें। वो कहती है तुम्हें लगता है मैं अकेली हूँ यहाँ पे, पहले पीछे देखो अपने। तो वहाँ से एक लड़की और निकल के आती है जो उसी की फ्रेंड थी श्रेया की, और वो कहती है ये तुम्हारे लिए इनाम है, मेरी फ्रेंड से पंगा लेने के लिए। अब तुम्हें भुगतान तो करना पड़ेगा ना। इतना बोल के वो जो है श्रेया को मतलब बेहोश करने की सोच रही होती है और उसे वहीं क्लासरूम में छोड़ के जाने की और उसे बंद करके। लेकिन तभी माया को पता था कि ये सब होने वाला और यही होगा। लेकिन उसने बहुत कोशिश की थी यार नेहा को बचाने की। नेहा ने उसका हिंट नहीं समझा, तो इसमें हम नेहा की गलती मान सकते हैं। बट नेहा अभी इतना अच्छा नहीं जानती इस कॉलेज को, ना ही श्रेया को। उसने जैसे अपने पुराने कॉलेज में देखा था, वो इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती थी। लेकिन मतलब हेल्प करने के लिए वो भी रेडी होती थी, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, हम मानते हैं। पर उसे किसी भी बात में मैनिपुलेट किया जा सकता था। तो माया उसी को बचा रही थी। मतलब माया जब उसे नहीं बचा पाती, तब क्लास और होने से पहले ये माया को बहुत फिक्र होने लगती है और वो प्रोफेसर से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब वो उसे मना भी नहीं कर सकती वॉशरूम के लिए, तो उसे भेज देती है। अब माया भाग के जाती है बाहर वॉशरूम के बहाने, और जो नेहा है उसे ढूंढने लगती है। अब वो कॉलेज में ढूंढ रही होती है उसे। वैसे पता नहीं था क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस चल रही थी। अब क्लास में तो उसे लेके जा नहीं सकती थी, और मेडिकल रूम से पहले एक दो ही रूम पड़ते थे, तो वहाँ पे वो जाती है, वहाँ चेक करने लगती है। उधर नेहा नहीं होती है। फिर थोड़ा और आगे जाती है तो वहाँ एक क्लासरूम से उसे थोड़ा सा आवाज़ आ रही होती है। जब वहाँ जाके देखती है तो वहाँ का डोर लॉक था, और वो डोर नॉक नॉक करती है तो वहाँ से कोई नहीं बोलता। अब वो बोलती है कि मुझे पता है श्रेया तुम अंदर हो, और तुम नेहा को अगर तुमने कुछ भी किया ना तो तुम सोच लेना कि तुम मुझसे पंगा ले रही हो। अगर माया को मतलब नेहा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम याद रखना। इतना बोल के वो उसे डोर को नॉक नॉक करने लगती है। वो फिर भी नहीं सुनती। श्रेया को पता होता है कि उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी पूरा डट के उससे पंगा ले रही होती है। अब श्रेया ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए कहती है, नेहा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये टाइम से आ गई। ये आई कैसे, अभी तो क्लास चल रही थी ना। इतना बोल के वो कहती है ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारा थोड़ा बहुत तो मैं ख़राब कर ही सकती हूँ। वो फिर भी उसको थोड़ा बहुत क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको मतलब रुमाल में करके ना सुंघा देती है, जिससे कि नेहा को थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। और वो वहीं चेयर पे भी नहीं बैठ पाती है, वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे जो श्रेया होती है वो धक्का दे देती है। तभी फिर वो गेट खोलती है, जो डोर ओपन करती है, और अपनी फ्रेंड्स के साथ माया की तरफ स्माइल करती हुई बाहर निकल जाती है। अब जो माया होती है उसका ना गिरबान पकड़ने लगती है श्रेया का। श्रेया बोलती है, हे मेरा गिरबान पकड़ने से पहले अपनी फ्रेंड को तो देखो उसको क्या हुआ है। वो चल भी पाएगी या बच भी पाएगी, देख लो तुम।
माया कहती है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी, तुम जानती नहीं होगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये तो तुम भी जानती हो, लेकिन मैं तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरती हूँ। वो डरते होंगे लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। अब माया जो होती है उसको छोड़ती है और नेहा के पास जाती है और देखती है कि इसको क्या हुआ, ये आँखें क्यों नहीं खोल रहे। लेकिन जो नेहा होती है वो टुन्न होके पड़ जाती है। अब माया किसी को नहीं बता सकती थी कॉलेज के अंदर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इशू नहीं कर सकते थे। इनसे इनका कॉलेज जो है वो भी छूट सकता था। तो इसलिए वो जैसे तैसे करके नेहा को चेयर पे वहाँ पे बेंच के ऊपर लिटाती है और पानी की बोतल लाती है और वहाँ से उसको पानी उसके फेस पे डालती है। उसको मेडिकल रूम ले जाने की कोशिश करती है। उसको होश नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे बोलती है कि ये चक्कर खा के गिर गई थी, तो इसलिए ना मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, प्लीज़ इसको देख लीजिए डॉक्टर। इतना बोल के वो वहाँ पे उसे लिटा देते हैं और कहते हैं अगर चक्कर खा के गिरी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको होश आने में, तब तक हम थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत वो करते हैं जो भी, और वो कहते हैं इतना ज़्यादा देर तक तो नहीं बेहोश होती है, तो फिर इसे ऐसा भी क्या हुआ था। वो कहती है नहीं पता मुझे। इतना बोल के वो वहीं उसके पास बैठी रहती है और कहती है कब तक होश आ जाएगा इसे। वो बोलते हैं कि पता नहीं हमें भी, शायद अब तक तो आ जाना चाहिए था, ज़्यादा ही लेट हो गया, कहीं इसे हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। इतना बोलते हैं तो माया बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ठीक हो जाएगी। और वहीं उसके पास बैठी होती है उसका हाथ पकड़ के और नेहा को देख रही होती है और कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, क्या तुम्हें मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं है? मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, इस जालिम दुनिया से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, पर तुम मेरी बात नहीं मानती हो, क्यों करती हो ऐसा तुम? वो से वहीं बातें कर रही होती है। फिर जब काफ़ी टाइम के बाद लगभग कॉलेज का समय जो है वो ख़त्म होने ही वाला था, तब जाके नेहा को थोड़ा होश आता है और वो आँखें खोलती है और देखती है सामने माया बैठी है। माया भी जब नेहा को देखती है और नेहा से पूछती है क्या तुम ठीक हो, रुको मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। इतना बोल के वो वहाँ जो डॉक्टर होते हैं उसे बुला के लाती है और उनसे कहती है कि इसको होश आ गया, देख लो आप एक बार चेक कर लो ना। और फिर उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम सही से देख पा रही हो, चल पा रही हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अब नेहा जो होती है माया की तरफ देखती है। माया उसे इशारों में मना करती है कि कुछ मत बताना। अब माया ये समझ जाती है और कहती है कुछ नहीं, वो मैं चक्कर खा के गिर गई थी। वो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, हम सीधा डीन के पास चलेंगे। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ और कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ था, मैं बस चक्कर खा के गिर गई थी। वो कहती है अच्छा ठीक है तुम अब जा सकती हो, कॉलेज भी ऑफ हो चुका है तो तुम जाओ। अब नेहा जो है वो उठने की कोशिश करती है तो उसके ना पैर थोड़ा भी लड़खड़ा रहे होते हैं। तो तभी उसे माया संभाल लेती है और कहती है तुम अपना हाथ जो है मेरे शोल्डर पे रखो और अपना सारा वज़न मुझ पे डाल दो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी, चलो। इतना बोल के वो उसकी कमर में हाथ डालते, उसको सहारा देते हुए उसे बाहर ला रही होती है और कहती है क्या तुम यहाँ बैठोगी, मैं तुम्हारा बैग लेके आती हूँ और अपना भी। इतना बोल के वो कहते हैं लेकिन तुम्हारा बाहर रहना भी सेफ़ नहीं है। वो वापस से उसे अंदर लेके आते और कहते तुम यहीं बैठो, यहाँ तुम सेफ़ रहोगी, मैं बैग लेके आती हूँ अभी। इतना बोल के वो बैग लेने के लिए जाती है और उसका बैग लेके अपना बैग लेके आ जाती है। दोनों बैग उसने उठा रखे होते हैं और कहती है अब चलते हैं हम, ठीक है। इतना बोल के उसका हाथ पकड़ती है, उसको सहारा देते हुए घर के लिए ले जाने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम थोड़ा आराम करना चाहोगी, घर में ऐसी हालत में जा पाओगी? नेहा कहती है ये सब क्या था और ये श्रेया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? वो बोल रही थी मैंने उसके दोस्त से पंगा लिया, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो कहती है तुम्हें याद है जिस दिन तुम एडमिशन के लिए आई थी और एक लड़की से टकराई थी, वो इसकी फ्रेंड है और मैंने इसलिए कहा था इस पर भी इतना ट्रस्ट मत करना, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो। मैंने कहा था अपना फ़ोन चेक करो, तुमने मेरा फ़ोन भी चेक नहीं किया, आखिर तुम चाहती क्या हो? इतना उसकी तरफ देखती है और कहती है यार ऐसा नहीं है, मुझे लगा वो भी तुम्हारी तरह अच्छी है और वो थोड़ा प्रॉब्लम में लग रही थी, तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी ना, तुम भी मुझे नहीं जानती थी, तो मैंने सोचा मैं भी इसकी हेल्प कर दूँ। अब माया कहती है माना तुम हेल्प करना चाहती हो, पर तुम इंसान को देखो वो कैसा है, वो रियल है या फिर फेक है। वो तुम्हारे सामने ड्रामा कर रही थी, तुम्हें थोड़ा तो समझना चाहिए। तो कहती है आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी और तुम जैसा कहोगी मैं ऐसा करूँगी। माया कहती है हाँ तुम्हें करना ही होगा,
अगर तुम सेफ रहना चाहती हो यहाँ पे, ये शहर इतना भी अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं, बस तुम्हें पहचानना आना चाहिए कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। इतना बोल के वो जा रहे होते हैं और कहते हैं ठीक है चलो, हम पहले थोड़ा तुम खा लो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, और तुम्हारा जो ये नशा है वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो दोनों जाते हैं थोड़ा रेस्टोरेंट में और वहाँ पे थोड़ा फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं। और माया जो है नेहा की तरफ देखती है। नेहा थोड़ा अभी भी नशे से में लग रही होती है और उससे खाया नहीं जा रहा था, मतलब अभी उससे मतलब काफ़ी वीकनेस उससे फील हो रहा था। तो माया कहती है रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ। इतना बोल के वो नेहा को खिलाने लगती है खाना। अब नेहा माया की तरफ देखती है और कहती है अगर तुम यहाँ नहीं होती मेरे साथ तो पता नहीं मेरा क्या होता, शायद मैं यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाती। इतना बोलती है और माया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जब किसी को मिलना होता है तो भगवान उन्हें मिला ही देते हैं, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान की मर्ज़ी है। नेहा कहती है हाँ शायद तुम सही कह रही हो। इतना बोल के माया उसे कहती है अब तुम खाना खाओ, बातें बाद में करेंगे ठीक है। वो कहती है ओके। वो खाना खाने लगती है। अब नेहा कहती है तुम क्यों नहीं खा रही हो। वो कहती है मैं बाद में खा लूँगी, तुम खाओ ना पहले, अभी तुम्हें नीड ज़्यादा है, तुम्हें एनर्जी चाहिए अभी। वो कहती है नहीं पहले तुम भी खाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम खाओ मैं भी खा रही हूँ। वो उसको एक निवाला खवाती है और फिर अपने आप खाती है। ऐसे ही करके वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। अब माया जो होती है नेहा के लिए जूस भी ऑर्डर करती है कि तुम जूस पियो, तुम्हें अच्छा फील होगा। उसको जूस वगैरह भी पिलाती है। और नेहा इतनी फ़िक्र देख रही होती है किसी की आंखों में अपने लिए, अपनी फैमिली के अलावा, और इतनी केयर देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती है थैंक यू सो मच माया। वो कहती है अब थैंक यू किस लिए। वो कहती है कि सब कुछ लिए जो भी तुमने मेरे लिए किया है आज तक। वो कहती है अब बार बार ये सब बोलोगे ना, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, दोस्ती में थैंक यू नहीं होता, बस तुम मुझे एक स्माइल करके दिखा दिया करो, मेरे लिए वही मेरी फ़ीस हो जाएगी। वो कहती है अच्छा सिर्फ मेरी स्माइल। वो कहती है अच्छा ठीक है फिर ये लो। अब नेहा जो होती है वो कहती है बस तुम्हें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। अब माया कहती है और तुम क्या दे सकती हो। नेहा कहती है जो तुम चाहो। अब वो थोड़ा स्माइल करके बोलती है। माया कहती है सोच लो अगर मैंने कुछ भी चाहा तुम दे पाओगे। नेहा कहती है हाँ क्यों नहीं, जो मेरे बस में होगा मैं ज़रूर दूँगी। माया कहती है तो ठीक है, ये बात याद रखना, ये तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। नेहा कहती है इट्स ओके, मुझे महंगी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, फ़िक्र मत करो। इतना बोल के दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं अब तुम्हें थोड़ा ठीक फील हो रहा है तो हम थोड़ा चले। वो कहती है नहीं मुझे थोड़ा वॉक करना है, क्या तुम मुझे किसी अच्छी जगह पर लेके चलोगी, किसी गार्डन वगैरह में। अब माया कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें गार्डन में लेके चलती हूँ। इतना बोल के वो उसका हाथ पकड़ती है, बैग लेती है और कहती है चलो मैं एक अच्छा गार्डन जानती हूँ जहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। इतना बोल के जो माया है नेहा का हाथ पकड़ती है और उसे ऑटो में बैठाती है और कहती है कि नेहा कहती है क्या मैं अपनी गाड़ी बुलाऊं, अगर तुम चाहो तो मैं फ़ोन कर सकती हूँ अभी। कहती है नहीं नहीं हम ऐसे ही चलेंगे, हमें अभी फिर तुम्हें सीधा घर ले जाएंगे वो, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी कोई भी गाड़ी लेके आओ। नेहा कहती है क्या मैं खुद से ड्राइव करके लाऊँ अपनी गाड़ी, अगर तुम चाहो मैं कल से खुद अपनी गाड़ी ले आया करूँगी, ड्राइवर अंकल को नहीं लाऊँगी। वो कहती है नहीं नहीं इसकी कोई नीड नहीं है, हम ऐसे ही आ जाया करेंगे, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, इससे हम दोनों साथ में तो होते हैं, टाइम स्पेंड कर पाते हैं। कहती है अच्छा ठीक है मैं सोचती हूँ इस बारे में। ऐसे मम्मा से मैंने बोला था कि मैं खुद से गाड़ी ड्राइव करना चाहती हूँ और मैं खुद से ही जाऊँगी, वैसे भी मेरे पास ड्राइवर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो है मेरे पास। कहती है हाँ मैं जानती हूँ बट कोई बात नहीं चलो अभी। अब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं गार्डन के अंदर। माया उसे लेके आती है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो फूल वगैरह खिले होते हैं और हरी घास होती है, बैठने के लिए बेंच वगैरह होती है। वो वहाँ पे जाके उसे कहती है यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से देखो। अब वो देखती है कि बहुत ज़्यादा प्यारा गार्डन होता है। नेहा कहती है वाह कितना सुंदर है ये। माया उसकी तरफ बोलती है लेकिन तुमसे कम। नेहा कहती है तुम ज़्यादा ही फ्लर्ट नहीं करती हो मुझसे, क्या चाहती हो तुम। माया कहती है चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन ज़बरदस्ती कुछ नहीं। नेहा कहती है अच्छा
ऐसा क्या है जो तुम मुझसे चाहती हो, बताओ। अब माया कहती है तुम जानते हो। नेहा कहती है तुम जब तक बताओगी नहीं तो मैं जानूँगी कैसे। माया बताती है कि वो क्या तुम मुझे जज तो नहीं करोगी जानने के बाद। मेरे लिए जो भी तुम्हारी नज़रों में भी जगह है क्या वो बदल जाएगी अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ अपने बारे में। अब नेहा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारे लिए मेरी नज़रों में जगह है वो नहीं बदलेगी। तुम मुझे बताओ, तुम बता सकती हो, मैं तुम्हें जज बिल्कुल नहीं करूँगी। अब माया कहती है नेहा आई लाइक यू। अब नेहा कहती क्या? माया कहती है हाँ आई लाइक यू, इनफैक्ट शायद मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। नेहा उसकी तरफ थोड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और कहती है ये कब से, मतलब क्या बोलूँ मैं अभी। वो थोड़ा चुप हो जाती है और कहती है क्या मैं थोड़ी देर बाद बोलूँ? माया कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे जवाब अभी नहीं चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरे दिल में, मेरी आंखों में तुम्हारी क्या अहमियत है और मैं क्या मानती हूँ तुम्हें। ये लफ्ज़ों में बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि तुम समझ पाओ, तुम इस चीज़ को फ़ील कर पाओ। सिर्फ मेरी बातों में आकर तुम कुछ मत कहना, या फिर मैंने तुम्हारी जितनी हेल्प की है उसके बदले तुम कुछ भी मत करना। जब तक तुम्हें खुद से फ़ील ना हो, तुम्हारा दिल गवाही ना दे, तब तक तुम कुछ मत कहना। बस इसी तरह मेरे साथ रहना, जिस तरह तुम अभी हो, मेरी दोस्त बन के ही सही, लेकिन मेरे साथ रहना। मुझे इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है तुम्हारा साथ। तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए, अब से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही। इतना बोल के वो कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो क्या मैं तुम्हारा हाथ। इतना बोलती है नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके अपनी आंखें बंद करती है और उसके शोल्डर पे जो अपना सर रख लेती है और कहती है अभी थोड़ी देर तुम बोलती रहो, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। नेहा इतना बोलती है और आंखें बंद कर लेती है। वहाँ पे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही होती है और नेहा ने माया का हाथ पकड़ा होता है और माया ने भी। और माया कहती है मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरी ज़बान से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे। मेरे अंदर जो तूफ़ान है मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती हूँ। माया इतना बोल ही रही होती है, नेहा कहती है मतलब वो कुछ बोल नहीं रही होती है, लेकिन वो थोड़ा ब्लश कर रही होती है, तो अपने जो सर है वो ऊपर नहीं करती है, बस उसके शोल्डर पर रख के वो उसकी बातें सुन रही होती है और कुछ नहीं कहती है। माया सोचती है कि शायद वो मुझ पे तरस खा के मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं बोल रही है, वो सिर्फ मुझे दोस्त मानती है। तो माया भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती। माया उसे कहती है कि मुझे ये नहीं है कि तुम मेरे साथ प्यार की तरह रहो, तुम मेरे साथ मेरी दोस्त बनकर भी रहोगी ना, मैं तब भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे लिए यही सब कुछ है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। तुम वो एक वाहिद इंसान हो जिसे मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ, अपने पास, जिसकी मैं इतनी फ़िक्र करती हूँ, जिसके बिना मेरा मन नहीं लगता, जिसके लिए मैं सबसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। तुम जानते हो जब मेरे भाई मुझे लेके गए थे ना, तो उनसे मेरी बहुत बहस हुई थी, हमारी बहुत लड़ाई हुई थी घर पे जाके। मम्मा के सामने मैंने बहुत सुनाया भाई को, उनसे बोला, इसीलिए मेरे भाई ने मुझसे फ़ोन ले लिया था और कहा था कि मैं आजकल ज़्यादा ही बागी होने लगी हूँ। अब तब मुझे पता नहीं था मैं इतना क्यों तुम्हारे लिए कंसोल कर रही हूँ, लेकिन जब तुम मुझसे दूर जाती हो, जब तुम्हारी बात नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। और जब तुमने मुझसे कह दिया था कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, सब ख़त्म हो जाएगा हमारे बीच, तब मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था। और उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। मैं जानती हूँ ये कुछ जल्दी हो सकता है, तुम्हें लगता है ये जल्दबाजी है, लेकिन ये मेरे दिल की सच्ची बात है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम शायद इस बात को ना मान पाओगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चाहो तो तुम आजमा लेना मुझे कभी भी। इतना बोलती है और नेहा कहती है, थोड़ा अपना सर ऊपर करती है और माया के होठों पे अपना फिंगर रखती है और कहती है चुप। और इतना बोल कर से शांत करके फिर से उसके शोल्डर पे जो है अपना सर रखती है और वो बोलती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है और ये गार्डन भी कितना प्यारा है।
और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे साथ है। वो इतना बोलती है और माया से बोलती है क्या, नेहा कहती है बोला ना चुप। इतना बोल के वो कहती है थोड़ा मुझे ऐसे ही रहने दो। इतना बोल के वो उसके शोल्डर पे ही आराम कर रही होती है और कहती है मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब लगता है मेरा नशा भी थोड़ा ठीक होने लगा है। वो इतना बोलती है और खड़ी होती है और कहती है माया थोड़ा खड़ी हो तुम भी। तो उसके सामने आ जाती है और कहती है क्या हुआ। नेहा कहती है क्या तुम मुझे हक करोगी। माया कहती क्या। नेहा कहती प्लीज़। इतना बोल के माया कहती है ओके ठीक है। वो इतना बोल के उसे हक कर लेती है और कहती है थोड़ा और टाइट। अब वो उसे थोड़ा और टाइटली हक करती है और कहती है मुझे ऐसे ही रहने दो थोड़ा टाइम। वो इतना बोल के उसकी बाहों में कहती है कि मुझे इस हक की बहुत ज़्यादा नीड थी। तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा डर गई थी जब श्रेया मुझे इस रूम में लेके गई थी, और मुझे सिर्फ यही ख्याल आ रहा था कि तुम मुझे कुछ तो कहना चाह रही थी, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी उस टाइम भी। मुझे तुम पे तब पूरा यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। अब माया कहती है ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। वो उसको थोड़ा पीछे करने लगती है। नेहा कहती नहीं, मैंने कहा ना मुझे ऐसे ही रहने दो। इतना बोल के वो उसकी बाहों में होती है और बहुत सुकून फील कर रही होती है। और तभी उनको दूर से कोई देख रहा होता है और उनकी कोई जो पिक होती है वो क्लिक कर लेता है। अब दोनों में से किसी को नहीं पता होता कि ये पिक किसने क्लिक की है, कौन इनका पीछा कर रहा है, कौन इन पे नज़र रख रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और हम सुनेंगे अगले पार्ट में। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। देखो आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, बहुत गलत बात है आप लोगों की। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार। और मैं पुरानी हूँ वैसे, नई तो नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, नई समझ के अपना लो। और रक्षाबंधन आपकी कैसी गई ये बताओ। देखो यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी फंक्शन में, आपको पता है गेस्ट वगैरह आते हैं और हमें भी बाहर जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। पर कोई बात नहीं, अभी से वीडियो डेली कंटिन्यू होगी। अभी हम चलते हैं, बाय टाटा, टेक केयर। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।